बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम फंजाई की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। आज न्यू टॉपिक है और फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ हम डिस्कस करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, लेक्चर समझ में आ सके और ये तमाम जितनी भी इसके अंदर टर्मिनोलॉजी यूज़ होंगी ये आने वाले लेक्चर्स के अंदर क्या होंगी, यूज़ होंगी। तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि कॉमन डेफिनेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि व्हाट डू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल बेसिकली सेक्स से लिया गया और सेक्स से मुराद यहाँ पर क्या है, सेक्स सेल हैं, यानी कि गैमेट्स पार्टिसिपेट करें। तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो डेफिनेशन सिंपल लिख दिए, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल पार्टिसिपेट करें। अब सेक्स सेल अगर हम एडवांस प्लांट्स की बात करें, एडवांस एनिमल्स की बात करें, तो फंजाई के लिहाज से वो गैमेट्स फॉर्म नहीं होते जो कि फंजाई के अंदर गैमेट्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पर्म और ओवा फॉर्म नहीं होते, ठीक है। जस्ट इनके जो अपोजिट हाइफे होते हैं, पॉजिटिव एक को हम पॉजिटिव कह देते हैं और दूसरे को नेगेटिव हाइफा कहते हैं, वो आपस में मिलते हैं। लेकिन हायर एनिमल्स या प्लांट्स की तरफ बाकायदा गैमेट्स मौजूद नहीं होते। तो बट जनरल हमने डेफिनेशन, अगर हम फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करें तो देखिएगा किस तरीके से, व्हेन फंजाई रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, अगर फंजाई सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं तो हाइफे ऑफ टू जेनेटिकली डिफरेंट बट compatible mating types comes together is known as sexual reproduction। जब फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उनके जो हाइफे होते हैं जिनमें मिलने की सलाहियत होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली एक दूसरे से, लेकिन कॉम्पेटेबल मुताबिकत रखते हैं, यानी कि आपस में मिलने की सलाहियत रखते हैं, मुताबिकत रखते हैं और आपस में मिलते हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि दो पॉजिटिव हाइफे हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हाइफे आपस में मिले, ठीक है, और इनका फिर उसके बाद जेनेटिकली मटेरियल आपस में फ्यूज़ होगा। तो ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, यानी ऐसी रिप्रोडक्शन क्या कहलाती है, फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। अच्छा, फंजाई की एक ख़ास बात, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है डियर स्टूडेंट, तो दो बातें जहन में रखिएगा कि जब इनके हाइफे, लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव हाइफा है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, नेगेटिव हाइफा है। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो अब होता क्या है इनमें कि पहला जो प्रोसेस होता है इनके अंदर प्लास्मोगेमी होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, प्लास्मोगेमी। प्लास्मोगेमी, व्हाट डू मीन बाय प्लास्मोगेमी? प्लास्मोगेमी combination of two Greek word. First is plasmo and second gamy. Plasmo mean plasma and here gamy mean to fuse या मैरिज, कि सबसे पहले इनका आपस में प्लाज्मा मिलता है, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा इज नोन एज प्लास्मोगेमी, यानी कि एक ऐसा मल जिसमें प्लाज्मा मिले आपस में, तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया, प्लास्मोगेमी। उसके बाद क्या होता है, ये तो पहला प्रोसेस हुआ ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी डिस्कस करते हैं डिटेल से। और दूसरा प्रोसेस होता है इनके अंदर कैरियोगेमी।
ये भी दो ग्रीक वर्ड हैं, फर्स्ट इज कैरियो एंड सेकंड गेमी। कैरियो मीन कैरियन से लिया गया, विच मीन न्यूक्लियस, एंड गेमी मीन टू फ्यूज और मैरिज, यानी कि उसके बाद यूजुअली इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई is known as karyogamy and fusion of plasma is known as plasmogamy। तो ये during the sexual reproduction ख़ास इनका एक प्रोसेस है कि जब इनके दो अपोजिट हाइफे जो कि जेनेटिकली डिफरेंट हो बट कॉम्पेटेबल हो, मुताबिकत रखते हो, आपस में मिलने की सलाहियत रखते हो, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका ये मतलब नहीं है कि इनके ऊपर चार्जेस मौजूद हों, बट सेक्स के लिहाज से एक को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, दूसरे को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है कि एक आउटग्रोथ यहाँ से, ठीक है ना, फॉर्म होती है और यहाँ से भी आउटग्रोथ क्या होगी, फॉर्म होगी, ठीक है। ये हाइफे आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइफे, तो सबसे पहले यहाँ पर इनका आपस में क्या होता है, प्लाज्मा फ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इनको, इसका रेड है, लेट सपोज़ ये इधर से आया, ठीक है, और मिल गया, तो ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन मिल जाए। यूजुअली जो इनके ग्रुप्स हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर ये ग्रुपिंग की गई है। एक ग्रुप है इनका ज़ाइगोमाइकोटा, दूसरा ग्रुप है एस्कोमाइकोटा, थर्ड ग्रुप है हमारे पास डिटेरोमाइकोटा और फोर्थ नंबर है यानी कि हमारे पास बेसिडोमाइकोटा। इनमें जो डिटेरोमाइकोटा है उनमें यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं की गई है। बाकी जो तीन ग्रुप हैं, ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, इनके अंदर यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व की गई है। अच्छा, न्यूक्लियाई जो हैं यूजुअली जो ज़ाइगोमाइकोटा का ग्रुप है, आफ्टर द प्लाज्मोगेमी उनके न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। लेकिन एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, इनके अंदर न्यूक्लियाई ज़रूरी नहीं है कि आफ्टर द प्लाज्मोगेमी उनके न्यूक्लियाई भी मिल जाएं। तो होता क्या है कि लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, हाइफा आ गया, इस हाइफे के अंदर पॉजिटिव न्यूक्लियस भी है, यानी कि जो कॉम्पेटेबल हाइफा है जिनमें मुताबिकत हो रही है टू जेनेटिकली डिफरेंट, ठीक है। ये दूसरे का है हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूक्लियाई, नेगेटिव न्यूक्लियाई। अब ये जो हाइफा है इसमें दो डिफरेंट जेनेटिकली क्या है, न्यूक्लियाई मौजूद हैं, एक पॉजिटिव हाइफा का और दूसरा नेगेटिव हाइफा का। तो ऐसा हाइफा ये कहलाता है डाई कैरियोटिक हाइफा, और सेल क्या कहलाएगा, डाई कैरियोटिक सेल कहलाएगा, या इसको हम कहते हैं हेट्रो कैरियोटिक हाइफा। डाइकैरियोटिक हाइफा कह लें, हेट्रोकैरियोटिक हाइफा कह लें, बिकॉज हाइफा कंटेन टू डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल। अब स्पेशली एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा की बात कर रहे हैं हम, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल है प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद इनके न्यूक्लियाई नहीं मिलते, कई अरसे तक ये एक साथ रहते हैं। जब इनको आपस में मिलना होता है, यानी कि इनके हाइफे क्या हो गए, अब बढ़ना शुरू हो गए, यह हाइफे यहीं से दोबारा से बढ़ना शुरू हो गए, 1 से 2, 2 से 4, ठीक है, बनना शुरू हो गए, न्यूक्लियाई भी बनेंगे। तो अब देखिएगा हमारे पास एक पॉजिटिव का हाई न्यूक्लियस है और नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरीके से ये हाइफा अगर बना तो एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव न्यूक्लियाई। इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा कई यानी कि जनरेशन तक, और उसके बाद एट द लाइफ टाइम किसी भी वक्त ये आपस में मिल सकते हैं। जब ये आपस में मिलेंगे तो उस वक्त ये कहलाएगा कैरियोगेमी। तो
तो डियर स्टूडेंट, ये बड़ा यानी कि इनकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए होती है। तो पहला जो आप देखिएगा, मैंने बात की कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है कि दो डिफरेंट जेनेटिकली हाइफे जो कि कॉम्पेटेबल हों, उनमें मिलने की सलाहियत हो, आपस मिलते हैं, ऐसी रिप्रोडक्शन को हमने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बास ग्रुप में क्या होता है कि दो प्रोसेस होते दो प्रोसेस हैं, पहला प्लाज्मोगेमी, उसके बाद कैरियोगेमी। यानी कि पहले इनमें आपस में प्लाज्मा फ्यूज़ होगा, उसको प्लाज्मोगेमी कहेंगे, और उसके बाद न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। तो स्पेशली एस्कोमाइकोटा और बेसिटोमाइकोटा के जो न्यूक्लियाई हैं फ़ौरन आफ्टर द प्लाज्मोगेमी फ्यूज़ नहीं होते। आफ्टर द सम टाइम, यानी कि लाइफ टाइम में ये न्यूक्लियस यानी कि किसी भी वक्त आपस में मिल सकते हैं। अब ऐसे हाइफे जिसमें टू डिफरेंट जेनेटिकली न्यूक्लियाई मौजूद हों तो ऐसा हाइफा क्या कहलाएगा, डाई कैरियोटिक हाइफा, हेट्रोकैरियोटिक हाइफा, या उस सेल को हम क्या कहेंगे, हेट्रोकैरियोटिक सेल का नाम देंगे। तो ये हमारे पास रिप्रोडक्शन के हवाले से बात थी। फंजाई एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 1 लाख डिफरेंट स्पीशीज़ फंजाई की मौजूद हैं। तो इन फंजाई को उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर 4 मेजर ग्रुप में क्या है, डिवाइड किया है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस डियर स्टूडेंट, फंजाई को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फंजाई क्लासिफाइड इनटू 4 डिवीज़न। पहली डिवीज़न का नाम है ज़ाइगोमाइकोटा, सेकंड है एस्कोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा। सो दीज आर मेजर ग्रुप ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक जहन में रखिएगा, ये जो 4th ग्रुप है ड्यूटेरोमाइकोटा, यूजुअली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आता है कि फंजाई के उस ग्रुप का नाम बताइए जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो बेस्ट आंसर हमारे पास क्या है, ड्यूटेरोमाइकोटा। अच्छा, ज़ाइगोमाइकोटा को एक और नाम भी देते हैं, ज़ाइगोमाइकोटा कह लें या ज़ाइगो माइसिटिस कह लें, एस्कोमाइकोटा कह लें या एस्को माइसिटिस कह लें, बेसिडोमाइकोटा कह लें या बेसिडोमाइसिटिस कह लें, ड्यूटेरोमाइकोटा कह लें या ड्यूटेरोमाइसिटिस कह लें। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स हैं। आइए इनको डिफ़ाइन करते हैं। पहला जो ग्रुप है हमारे पास वो है ज़ाइगोमाइकोटा। अच्छा, ज़ाइगोमाइकोटा को डियर स्टूडेंट ज़ाइगोमाइसिटिस भी कहते हैं, एक और नाम भी है इसका, ज़ाइगोमाइकोटीना। अब कहीं भी माइको का वर्ड इस्तेमाल हो, ठीक है, तो इसका ये मतलब है माइको मीन्स फंजाई, और एक क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप है तो बायोलॉजिस्ट ने इसकी एक ब्रांच बना दी और उस ब्रांच का नाम रख दिया माइकोलॉजी। ये भी अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड डैश। तो कहीं भी माइको का वर्ड अगर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है फंजाई। एंड लॉजी यू नो वेरी वेल, स्टडी, बहुत सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन हो गई कि स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। अगर आपको मीनिंग याद होगी इसकी माइको की तो फ़ौरन डिफ़ाइन कर देंगे कि स्टडी ऑफ फंजाई इज़ नोन एज माइकोलॉजी। आइए डियर स्टूडेंट, ज़ाइगोमाइकोटा को ज़ाइगोमाइकोटा क्यों कहा जाता है? ये भी 2 ग्रीक वर्ड हैं, एक हमारे पास ज़ाइगो और दूसरा माइकोटा। ज़ाइगोमीन विच मीन्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ज़ाइगोड बनता है वो किस शेप में बनता है? ज़ाइगोस्पोर की फॉर्म में। तो
और माइकोटा मीन फंजाई। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन हो गई कि फंजाई का एक ऐसा ग्रुप जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन हो, उसे हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन zygospore form is known as zygomaicota। यानी कि ऐसी रिप्रोडक्शन फंजाई की जिसमें ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन। अब ज़ाइगोस्पोर क्या होता है? बेसिकली ये एक राउंड बॉडी होती है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होती है, फॉर्म होती है। जब इनके हाइफे आपस में मिलते हैं, प्लाज्मोगेमी आपस में मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, तो ये इस टाइप का एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ज़ाइगोस्पोर। तो जितना भी ग्रुप है ज़ाइगोमाइकोटा का तकरीबन 6 यूजुअली अबाउट 600, यानी कि इसकी क्या है, स्पीशीज़ हैं, अबाउट 600। छोटा सा ग्रुप है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास राइजोपस, इसके अलावा हमारे पास म्यूकर, राइजोपस है, म्यूकर है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइसिटीज़ या ज़ाइगोमाइकोटीना, ठीक ना, ये इनके नाम हैं। तो ये राइजोपस और म्यूकर। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिस राउंड बॉडीज फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास एस्कोमाइकोटा। तो आइए एस्कोमाइकोटा को डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एस्कोमाइकोटा। अगर हम एस्कोमाइकोटा की बात करें, एस्कोमाइकोटा, डियर स्टूडेंट, इसका एक और नाम भी है एस्कोमाइकोटीना। What do you mean by Eskomycota? Combination of two Greek words. First is Esko and second Mycota. Esko mean Escus. इसका प्लूरल क्या होगा, एसाई। माइकोटा मीन फंजाई, यानी कि ऐसे फंजाई जिनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एसाई क्या हो, फॉर्म हो, एस्कस क्या हो, फॉर्म हो, क्या कहलाएगा, एस्कोमाइकोटा कहलाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा कमेंट आप लिख देंगे कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसाई आर फॉर्म कॉल्ड एस्कोमाइकोटा, यानी कि ऐसे फंजाई जिनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एसआई की क्या हो, फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, एस्कोमाइकोटा कहते हैं। अब बेसिकली एसआई किसे कहते हैं, ये हमारे पास एसआई का मतलब है सेक लाइक स्ट्रक्चर। एसआई मीन सेक लाइक स्ट्रक्चर। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एस्कस। और एस्कस ऐसी बॉडी को कहते हैं अंदर से यूजुअली क्या हो, एम्प्टी हो, और जिसमें एक क्या हो, ओपनिंग क्या हो, मौजूद हो। तो ये एस्कस इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब बनते किस में, एक ख़ास किस्म की फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, यानी कि जो उनके जो हाइफे हैं, मोनोकैरियोटिक हाइफे या डाइकैरियोटिक हाइफे, ये आपस में इंटरवॉवन होकर एक फ्रूटिंग बॉडी क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। उस फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है, एस्कोकार्प, यानी कि एस्को का मतलब है कार्प। कार्प कहते हैं फ्रूट को, यानी कि फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसके अंदर ये एस्कस डेवलप होते हैं। एस्कस के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, एस्कस के अंदर बेसिकली एस्को स्पोर्स होते हैं। तो ये तमाम जितना भी ग्रुप है एस्कोमाइकोटा का, वो सबसे बड़ा ग्रुप है। तो उसके अंदर हाइफे आपस में मिलकर इंटरवॉवन हो जाते हैं, मोनोकैरियोटिक हाइफे या डाइकैरियोटिक हाइफे, और एक फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है। उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर एस्कस बनते हैं, प्लूरल एसआई।
इन एस्कस बनने की वजह से इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, एस्कोमाइकोटा। और एस्कस के अंदर क्या मौजूद होते हैं, एस्कोस्पोर्स होते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल क्या है, ईस्ट है, मोल्ड्स हैं और ईस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। पाउडरी माइल्ड ड्यूज हैं, पैथोजिन फंगस है। इसके अलावा हमारे पास बेशुमार इसमें एग्जाम्पल हैं वगैरह वगैरह, ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल है एस्कोमाइकोटा। अगर हम इसके फ्रूटिंग बॉडी की बात करें, ये अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, डिफाइन एस्कोकार्प एंड टाइप्स ऑफ एस्कोकार्प, तो वो नए वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी होती है, यानी कि हाइफे आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स की हो सकते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, in Ascocarp SI are formed, in SI the spores are present, so name this group is Ascomycota। नेक्स्ट है हमारे पास another group Basidomycota। तो आइए Basidomycota को डिस्कस करते हैं। मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, Basidomycota। Basidomycota, what do you mean by Basidomycota? बेसिडोमाइकोटा को बेसिडोमाइसिटीज और एक इसका एक और नाम भी है बेसिडोमाइकोटीना। बेसिडोमाइकोटा combination of two Greek words, first is basido and second mycota। बेसिडो बेसिकली बेसिडियम से निकला है और बेसिडियम हम कहते हैं कलब शेप, और माइकोटा मीन फंजाई। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, Basidium form plural Basidium form are called Basidomycota। अब बेसिडियम होता क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो क्लब शेप स्ट्रक्चर बनता है दिस टाइप, यानी कि थोड़ा सा एस्कस से थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, बेसिडियम कहते हैं। इस टाइप का चौड़ा सा हिस्सा क्या होता है, फॉर्म होता है। ये क्लब शेप यानी कि फिंगर शेप, इस टाइप के यानी कि बेसिडियम होते हैं हमारे पास क्लब शेप, यानी कि एस्कस से थोड़ा सा चौड़ा, जैसे बल्ले नुमा, फिंगर लाइक, ठीक ना, बेसिडियम क्लब शेप। अब ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, बेसिडोमाइकोटा। फॉर एग्जांपल जो सबसे फेमस है हमारे पास, इसमें मशरूम, जिसमें बटन मशरूम, एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस, टोड, स्टूल जो कि पॉइजनस मशरूम है, रस्ट है, स्मर्ट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है, बेसिडोमाइकोटा है। जैसे हमारे पास ये आप देखिएगा कि ये अम्ब्रेला शेप बेसिडियम, ठीक है, और ये हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर। अब बेसिडियम के अंदर क्या यानी कि बेसिडोमाइकोटा बेसिडियम फॉर्म हुआ और इसके ऊपर बेसिडोस्पोर्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास बेसिडोमाइकोटा। डियर स्टूडेंट, एक लास्ट ग्रुप डिटेरोमाइकोटा, इसका नाम क्या है, डिटेरोमाइकोटा। डिटेरो मीन आफ्टर, बाद वाली फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद ना हो। माइकोटा मीन फंजाई। तो यूजुअली दोज फंजाई in which sexual reproduction
एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट आर कॉल्ड ड्यूटेरोमाइकोटा, यानी कि दोज फंजाई इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट आर कॉल्ड ड्यूटेरोमाइकोटा। तो इनके अंदर यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती, लेकिन पैरासेक्सुअलिटी पाई जाती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जब हम इस ग्रुप को डिटेल से बात करेंगे तो उस वक्त डिस्कस करेंगे व्हाट यू मीन बाय पैरासेक्सुअलिटी। अब इसके अंदर बेशुमार यानी कि पैथोजिन फंगस है, जिसमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है हमारे पास एस्परजीलस, ठीक है, एस्परजीलस फ्लेवस, एस्परजीलस फ्यूमिगेटस, डिफरेंट टाइप्स की एस्परजीलस की स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा बेशुमार टाइप्स हैं। तो यूजुअली इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो बात हमारी चल रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर कि जिसमें गैमेट्स क्या कहते हैं मिलाप करते हैं, लेकिन फंजाई में क्या कहते हैं कॉम्पेटेबल हाइफे क्या करते हैं टू जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलते हैं। तो ऐसी रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं फंजाई की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर हमने डाइकैरियोटिक हाइफे की बात करी। फिर हमने क्या कहते हैं कि प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, यानी कि यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है थोड़ा सा डिफरेंट है कि पहले इनका आपस में प्लाज्मा मिलता है और बाद में न्यूक्लियाई मिलते हैं। लेकिन हर ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ख़ास तौर पे एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा में प्लाज्मा तो मिल जाता है, लेकिन उनके न्यूक्लियाई जो हैं लाइफ में किसी भी वक्त आपस में मिलकर फ्रूटिंग बॉडी की क्या कहते हैं फॉर्मेशन, कहीं पर एस्कस फॉर्म करते हैं तो उसको एस्कोमाइकोटा कह दिया, कहीं पर बेसिडियम फॉर्म करते हैं उसको बेसिडोमाइकोटा कह दिया। लेकिन जाइगोमाइकोटा में यूजुअली प्लाज्मोगेमी के बाद फ़ौरन कैरियोगेमी हो जाती है, तो वहाँ पर जाइगोस्पोर फॉर्म होता है, तो ग्रुप का नाम क्या रख दिया जाइगोमाइकोटा। जबकि डिटेरोमाइकोटा में यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होती। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।